ना बकरा ईद आ रही है और ना ही घर पे ससुराली आ रहे हैं। और तो और 8 घंटे के लिए लाइट भी नहीं गई है। फिर भी आज मोटिवेशन मिली है मुझे ये फ्रिज अपना साफ करने की। एक तरफ फ्रिज और दूसरी तरफ है ये फ्रीजर। इसको 2 डोर फ्रिज कहते हैं और इसको नो फ्रॉस्ट फ्रिज भी कहते हैं। फ्रिज में हर तरफ यहाँ वहाँ चीज़ें बिखरी हुई थी और मुझे लगा कि आज कोई भी और करने से ज़्यादा अहम है फ्रिज को साफ करना। और इसको नो फ्रॉस्ट फ्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फ्रीज़र का सेक्शन है वो बर्फ़ नहीं जमाता। जैसे आपको याद होगा हमारे बचपन में जब 8-10 घंटे के लिए लाइट जाया करती थी या फिर ईद आने लगती थी और फ्रीज़र में भरना होता था बहुत ज़्यादा गोश्त, पूरा का पूरा बकरा, तो फिर फ्रीज़र की सफाई होती थी, साथ ही फ्रिज की भी किस्मत जाग जाती। तो सबसे पहले लोडिंग और अनलोडिंग का जो काम होता है ना फ्रिज का, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। वरना फ्रिज को तो मांजना कोई 10 मिनट का काम है, सुखाना 5 मिनट का काम है। तो ये अनलोडिंग और लोडिंग का जो काम होता है ना, चीज़ें बाहर निकालो फ्रिज से और उसके बाद उन्हें सेट करो फ्रिज को साफ़ करने के बाद, ये थोड़ा मुश्किल स्टेप होता है। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें से निकाल ली हैं और मुझे देख के जो खुद पे गुस्सा आया, पता नहीं क्या कुछ कचरा इकट्ठा किया हुआ था, पता नहीं कितने दिनों से मेरा फ्रिज जो है वो इग्नोर हो रहा था। तो आज सोचा कि इसकी बेचारे की दाद रसी कर दूं और इसकी किस्मत जाग गई और इसकी सफाई मुमकिन हुई आज। तो मैंने फ्रिज के ऊपर ऊपर वाला जो सेक्शन है डोर का, वहां से मैंने देखा कि इतने ज़्यादा कोई पाउच इकट्ठे हुए हुए हैं। जो छोटे वाले जो साशे होते हैं केचप और गार्लिक सॉस के, उनके मैं पाउच बना के रख देती होती हूँ और फिर जब रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो हम घर की ज़रूरत के लिए ख़रीदते हैं ग्रोसरी में, वो केचप और गार्लिक सॉस होता है। तो जब कभी भी अगर रिफ़िल करने की ज़रूरत होती है और इमरजेंसी में और कोई चीज़ हाथ नहीं चढ़ रही होती, तो बंदा इन्हीं चीज़ों से काम चला लेता है। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो जिनकी नियर एक्सपायरी डेट थी उनको मैं फेंकने वाली हूँ। इसके अलावा छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो पॉलीथीन बैग्स में पड़ी हुई थी। क्वांटिटी बहुत कम थी लेकिन बैग इतना बड़ा रखा हुआ था, उनको भी मैं इकट्ठा करके कहीं न कहीं एडजस्ट करने वाली हूँ। और फ्रिज को जब मैंने ओपन किया, मुझे नीचे इसका एक स्टेन नज़र आया जब मैंने इसका स्टोरेज बॉक्स निकाला। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था उस वक्त कि ये क्या चीज़ है। मुझे लगा शायद कोई लिक्विड, कुछ जूस वगैरह कुछ जाके वहाँ गिरा है और जम गया। लेकिन मेरी परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब उस पर पानी पड़ा और उसकी स्मेल शुरू हो गई गंदे कच्चे अंडे की। हाय हाय, पता नहीं किस वक्त पीछे से कोई अंडा टूटा और वहाँ से लीक होके नीचे जाके वो जम गया और उसकी स्मेल आना शुरू हो गई इस वक्त। तो फ्रिज की सफाई करने के बाद मेरा जो अगला मरहला होगा अहम, वो ये है कि यहाँ से अंडे की बदबू ख़त्म करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं कैसे इसकी अंडे की स्मेल ख़त्म करूँगी फ्रिज से। इतना कोई ज़िद्दी अंडा, इतना कोई बुरा मना के बैठा था, इतना कोई ज़िद करके बैठा हुआ था, लेकिन मैंने भी कहा आज फिर या तू नहीं या फिर मैं नहीं, ठीक है ना? तो फिर क्योंकि फ्रिज तो मैं खरीद के घर में लाई थी और अंडा भी क्योंकि मैं ही खरीद के लाई थी, तो मैंने दोनों पे एहसान जताया, फ्रिज पे भी और अंडे पे भी। और इस ज़िद्दम ज़िद्दी में मैं ही कामयाब रही और अंडे का जो स्टेन था उसको मैंने अच्छी तरह से, जी वो जो जाली वाली हमारी कुच्ची होती है उसको मार मार के अच्छी तरह मांज के मैंने इसका अंडे का जो है वो स्टेन बिल्कुल रफू चक्कर कर दिया यहाँ से। इसके शेल्फ्स वगैरह मैंने सारे वॉश करके मैंने किचन में रख दिए हैं। खूब गर्म पानी से मैंने उनको वॉश किया और वो अब खुश्क हो रहे हैं वहीं पे ही। और पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड की भी मेरे पास कॉल आई और वो पूछ रही थी कि मैं अपना फ्रिज चेंज करना चाह रही हूँ, तो मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे घर में देखा है 2 डोर फ्रिज जो है ये कैसा होता है। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि ये क्योंकि फ्रीज़र में इसके बर्फ़ नहीं जमती तो इसकी एफिशिएंसी शायद बाकी जो फ्रिज और फ्रीज़र होते हैं उनसे कम होती है। मैंने कहा देखो भाई, एक तो है ये जो इसकी सबसे अच्छी बात है ये है एनर्जी एफिशिएंट, बिजली कम लेता है ये। दूसरी इसकी अच्छी बात ये है कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा। अगर बर्फ़ के कटोरे और छत पे लगी हुई फ्रीज़र की बर्फ़ तुम्हें पसंद है तब तो ये उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें एफिशिएंसी देखनी है इसकी और कैपेसिटी देखनी है तो उस हिसाब से ये बहुत बेस्ट है। 8 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद जो कॉमन फ्रीज़र होते हैं, फ्रिज होते हैं, उन कूलिंग वो ख़त्म हो जाती है। तो बीच में ही मैंने दरमियान में अपने लिए मैंने एनर्जी ड्रिंक बना ली है जो कि है विटामिन सी का साशे, कोर्सी के नाम से जो आता है।
फ्रिज की चीज़ें बाहर निकाल के फ्रिज को साफ़ करके मैंने इसमें चीज़ें लगा दी हैं वापस, और इस सेक्शन को मैंने अलहदा साफ़ किया, दरमियान में थोड़ा-सा रेस्ट लिया, उसके बाद मैंने फ्रीज़र को साफ़ किया। एक साथ अगर पूरी अलमारी को निकाल के बाहर रख देती तो फिर टेंशन क्रिएट होती, स्पेस इश्यू भी होता, और इस तरह से इतनी साफ़-सफ़ाई पॉसिबल नहीं थी। फ्रीज़र की जिस वक़्त मैंने सफ़ाई की है, साथ ही मेरी अम्मा की कॉल आ गई थी, तो मैं उनसे बात करती रही, साथ ही मैंने फ्रीज़र को साफ़ किया, उसकी चीज़ों को, उसकी शेल्फ्स वग़ैरह को वॉश किया अच्छी तरह, इसलिए मैंने उसकी फ़िल्मिंग नहीं की। लेकिन आपको इधर एक अहम बात बताती हूँ, ये कि मैंने जितने भी यूज़्ड थे फ्रोज़न आइटम, जिनकी पैकिंग खुली हुई थी, तो उनका मैंने एक पूरा डब्बा बना लिया है, ताकि पहले ये वाली चीज़ें कंज़्यूम हो जाएँगी, उसके बाद फिर नए वाले बॉक्सेस ओपन करेंगे हम। ये देखें जी, इसके अंदर कुछ एक चंक्स हैं बचे हुए, कुछ नगेट्स हैं, और इसके अलावा टेंडर पॉप्स भी हैं बच्चों के बचे हुए। तो ये मैंने जो ओपन पैक्स थे उनको मैंने इस तरह से इस बॉक्स में पैक कर दिया, और इनको मैं यहाँ वापस रख दूँगी। और अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें थीं वो मैंने निकाल दी हैं यहाँ से, कुछ एक चीज़ों को मैंने दूसरे जार्स वग़ैरह में भी शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा जो स्मेल आ रही थी फ्रिज से, उस सेक्शन की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने एक बोल के अंदर विनेगर, सिंथेटिक विनेगर जिसको सिरका भी कहते हैं, वो मैंने इसमें डाल के रख दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब 10 मिनट बाद मैंने फ्रिज को ओपन करके देखा तो बिल्कुल अंडे की जो बू थी वो ख़त्म हो चुकी। तो ये था मेरा आज का टास्क जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब ज़रा मुँह हाथ धो के कपड़े-शपड़े चेंज कर लूँ, मैं साफ़-सफ़ाई कर लूँ। आप ये बताएँ कि आपकी लाइफ़ में आपकी फ्रिज की क्लीनिंग मोटिवेशन क्या है? बिजली का 8 से 10 घंटे जाना, आपके ससुराल वालों का आना, या फिर बकरा ईद का आना? ज़रूर कमेंट करें।